दोस्तों, जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था डायरेक्शन टेस्ट, और डायरेक्शन टेस्ट को अपन ने खत्म कर भी दिया था। और उससे संबंधित अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बता दीजिएगा क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, और मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। आज अपन अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं। कहने में कहा करते हैं, स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि अपने पास में रीजनिंग का सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा लगता है, तो वो बोलने में बोलते हैं सर कैलेंडर सबसे हार्ड टॉपिक लगता है। देखो, अपन सोचते हैं कि कैलेंडर हार्ड है तो वो हार्ड है, और अगर अपन सोचते हैं कि कैलेंडर इजी है तो वो इजी है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कैलेंडर हार्ड है, ऐसा सोचिएगा कि जो कैलेंडर है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। कैलेंडर जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो, इजी, हाँ मानता हूं इजी नहीं लग रहा होगा, लेकिन अपने पढ़ने के बाद में आप देखिएगा आपका शुरू में लेवल कैसा है और ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आपका लेवल कैसा रहेगा। और इसी के साथ में हर एक क्वेश्चन के आपको दो दो तीन तीन तरीके में सोल्व करने के बताऊंगा, किस किस तरीके से अपन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, अपन चलते हैं कैलेंडर की ओर। एक्चुअल में कैलेंडर सब जानते हो, कैलेंडर तो अपने सबके घर पे मिल जाता है देखने को। तो देखिएगा, एक्चुअल में कैलेंडर कहते किसे हैं, कैलेंडर किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, कैलेंडर में क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिल सकती है। तो देखिएगा, कैलेंडर अपने पास में एक वर्ष का बना हुआ होता है। उस एक कैलेंडर में या एक वर्ष के कैलेंडर में अपन क्या क्या देख सकते हैं, दिन प्लस सप्ताह प्लस महीने बराबर क्या बन जाता है अपने पास में, एक वर्ष बन जाता है। और एक वर्ष का अपने पास में क्या बनाया जाता है, कैलेंडर बनाया जाता है। देखो, कैलेंडर क्या करता है, अपन को एक दिन के बारे में जानकारी देता है, कौन सा दिन क्या है कैसे नहीं है। इसी के साथ में दिन से दिन जुड़ेगा तो 7 दिनों के समूह का अपन क्या बोलेंगे, सप्ताह बोलेंगे। और सप्ताह के अंदर अपने पास में 7 दिन होते हैं, ये सबको पता होता है। और इसी के साथ में अपने पास में क्या बन जाते हैं, सप्ताह हो जाते हैं। सप्ताह से सप्ताह जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं, महीने बन जाते हैं। और महीने से महीना जुड़ता है तो क्या बन जाता है, वर्ष बन जाता है। और इस तरीके से अपने पास में क्या निकल करके आ जाता है, कैलेंडर निकल करके आ जाता है। तो देखिएगा, आगे अपन देखते हैं, एक शब्द आया यहाँ पर वर्ष। वर्ष की अगर अपन बात करते हैं तो वर्ष एक्चुअल में 2 प्रकार का होता है। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सोच रहे होंगे सर वर्ष 2 प्रकार के कैसे होते हैं, बता देता हूं किस प्रकार से होते हैं। एक तो बोला जाता है साधारण वर्ष, एक तो बोला जाता है साधारण वर्ष, और दूसरा बोला जाता है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। दोनों में फर्क क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं। जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष के अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। साथ ही साथ के अंदर जो फरवरी महीना होता है, उस फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर हमारे को पता कैसे लगेगा कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। तो देखो, पता लगाने का एक ही तरीका है। साधारण वर्ष की अगर अपन बात करते हैं तो साधारण वर्ष का पता लगाने के लिए ये हो जाएगा, वह वर्ष जिसमें 4 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, साधारण वर्ष कहलाता है। अब देखिएगा, वह वर्ष जिसमें 4 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, कौन सा वर्ष कहलाता है, साधारण वर्ष। एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहीं पे, ये जो अपन 4 का भाग लगाते हैं, पॉइंट में कभी भी भाग नहीं लगाना है, सीधी सीधी जब तक भाग जाता है तब तक जाने दीजिएगा। अगर कुछ भी शेषफल उसके अंदर बचता है तो मतलब वो कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। जो शेषफल बचता है उसके अंदर पॉइंट लगा करके कभी भी भाग नहीं लगाना है। तो अगर सीधा सीधा अपन भाग लगा
लगाते हैं और 4 का भाग लगाने के बाद अगर लास्ट में 1, 2 या 3 कोई भी शेषफल बच जाता है अपने पास में, तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं लीप वर्ष की। तो देखिएगा लीप वर्ष के अंदर दिनों की संख्या जो होती है वो होती है 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। साथ ही साथ के अंदर जो फरवरी महीना होता है अपना, वो फरवरी महीना 29 दिन का होता है। कहा करते हैं अगर किसी का जन्म 29 फरवरी को हुआ है तो उसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आएगा। वो इसीलिए आता है क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक क्या आता है अपने पास में? लीप वर्ष आता है। तो इसीलिए फरवरी महीना कितने दिन का होता है? इसके अंदर 29 दिन का होता है। पता कैसे लगाएंगे कौन सा लीप वर्ष है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है? तो देखो पता लगाने का एक सीधा सा तरीका है, वह वर्ष जिसमें 4 का पूरी बार भाग चला जाता है, अर्थात कोई भी शेषफल नहीं बचता है, कौन सा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। देखो अपन देखते हैं साधारण वर्ष के कुछ एग्जाम्पल्स। ये लीजिएगा एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो किसी भी वर्ष के अंत में यदि कोई भी विषम संख्या होती है, विषम संख्या आप जानते होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब एक संख्या को छोड़कर के एक संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। तो देखिएगा इसके अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या हो गया? 1998, जैसे अपने पास में हो गया 2021, अपने पास में हो गया 1566, अपने पास में हो गया 1258। ये सारे के सारे कैसे वर्ष है? साधारण वर्ष है। और आगे इधर देख लीजिएगा लीप वर्ष, समझ में आ गया? लीप वर्ष जिसमें 4 का पूरी बार भाग चला जाता है, कौन सा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। देखो इसके एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे अपने पास में हो गया 1160, 1200, आगे हो गया XYZ कोई सा भी ले लीजिएगा 1596, 1864। ये सारे के सारे कौन से वर्ष है अपने पास में? लीप वर्ष है। अब देखिएगा मैंने बता तो दिया आपको कि 4 का भाग लगा करके देखना है, अगर पूरी बार जाता है तो लीप वर्ष और पूरी बार नहीं जाता है तो साधारण वर्ष। लेकिन बड़ी संख्या के अंदर भाग लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इतना टाइम अपन को एग्जाम में मिल नहीं पाता है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, ये भाग लगाने के लिए इन सभी वर्षों की अंतिम 2 संख्या लेंगे और यदि अंतिम 2 संख्या के अंदर 4 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग चला जाएगा। और यदि उन 2 संख्याओं में 4 का भाग नहीं जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। देखिएगा कैसे? XYZ कोई सी भी संख्या ले लीजिएगा, मैंने संख्या ले ली ये वाली, ये वाली संख्या ले ली। अब इतनी बड़ी संख्या है, इसमें अपन 4 का भाग लगाएंगे तो अपन को बहुत सारा टाइम लग जाएगा और इसको अपन को सिंपली तरीके से कम टाइम में सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अंतिम 2 संख्या लेंगे और यदि अंतिम 2 संख्या के अंदर 4 का भाग चला जाता है तो इस पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। देखो अंतिम 2 संख्या 96 है, 24 बार पूरी बार भाग चला जाएगा, मतलब इस पूरी की पूरी संख्या के अंदर भाग चला जाएगा। और यदि किसी संख्या के अंत में डबल जीरो आता है तो उस संख्या के अंदर भी 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। अब देखो अपन इधर ये वाली जो एग्जांपल है इनके हिसाब से देखते हैं, इसके अंदर कितने हैं? 98 है। 98 के अंदर अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे तो देखिएगा कितने बार जाएगा? 2 बार में 8 बचा 1, 8, 4 बार में 16। देखो शेषफल क्या बच गया? 2। तो मतलब ये कौन सा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष हो गया। और इधर अपन देखते हैं तो 60 में 4 का भाग चला जाएगा, डबल जीरो में जाएगा ही, 96 में चला जाएगा, 64 में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर अंतर देखना है। अब देखिएगा एक अपने पास में होता है शताब्दी लीप वर्ष। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन शताब्दी की। ध्यान रखना ये जो इसके नोट्स है
वो आप मेरे साथ में बनाते रहिएगा, पेन कॉपी साथ में रखिएगा, ताकि आपको आगे अगर वो आप वापस रिपीट करो पढ़ते वक्त तो आपको कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत आप साथ के साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहली चीज तो होती है अपने पास में शताब्दी। शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है? शताब्दी कहा जाता है। XYZ कोई से भी 100 वर्ष ले लीजिएगा, उनके समूह को क्या कहा जाएगा? शताब्दी कहा जाएगा। जैसे अपने पास में 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, ये सारे की सारी क्या है अपने पास में? शताब्दी है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी में देखिएगा 100 वर्षों के समूह बन रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गई? शताब्दी हो गई। आगे एक आती है अपने पास में शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष। अब देखो इसका पता कैसे लगाएंगे? लीप वर्ष में अपन कितने का भाग लगाते हैं? 4 का भाग लगाते हैं। तो अपन क्या करेंगे? शताब्दी वर्ष, ये हो गए शताब्दी वर्ष अपने पास में, इनके अंदर अपन क्या करेंगे? 400 का भाग लगाएंगे। कितने का भाग लगाएंगे? 400 का भाग लगाएंगे। XYZ ये जितनी भी चलती है चलने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें यदि अपन 400 का भाग लगाएंगे तो जिस जिस संख्या में 400 का पूरी बार भाग चला जाएगा वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। कौन सा वर्ष कहलाएगा? शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। और बाकी वर्ष क्या कहलाएंगे अपने पास में? शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। आई चीज समझ में? अब देखिएगा, आप आगे अपन देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाते हैं और उसको सोल्व अपन को कैसे करना है। जैसे देख लीजिएगा, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 21 मई 2020 को कौन सा वार होगा? अपन को डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया है 21 मई 2020 को कौन सा वार होगा। अब अपन को कैसे पता भाई 21 मई 2020 को कौन सा वार होगा? अपन को तो निकालना पड़ेगा और अपन को इसका एग्जैक्ट वार बताना है, ना कि कोई गलत सलत वार बताना है। इतना अपन को पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उन 7 में से ही अपना आंसर आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा वार आएगा। तो देखिएगा, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उस फॉर्मूले को यूज करना है आपको। वो फॉर्मूला है अपने पास में तारीख प्लस महीने का कोड प्लस वर्ष प्लस वर्ष बटे में 4 प्लस शताब्दी का कोड बटे में 7। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में दिया हुआ नहीं आएगा। इस फॉर्मूले के अनुसार अपन कैलेंडर का लगभग हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। क्वेश्चन ये दिया हुआ 21 मई 2020, इधर अपने पास में क्या है? तारीख। तारीख इसके अंदर दी हुई है, कितनी तारीख है? 21 तारीख है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? महीने का कोड। यहाँ पर महीना तो दिया हुआ है मई, मतलब 5वां महीना है, लेकिन इस महीने का कोड अपन को नहीं पता। तो देखो, सबसे पहले अपन देख लेते हैं महीनों के कोड। तो ये लीजिएगा महीनों के कोड। देखो, एक वर्ष होता है अपने पास में साधारण वर्ष और एक होता है अपने पास में लीप वर्ष। इन दोनों वर्षों के अंदर यदि अपन देखते हैं तो कोड थोड़े से चेंज होते हैं, वो मैं बता देता हूं आपको कैसे कैसे। महीने होते हैं अपने पास में 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये अपने पास में 12 महीने होते हैं। अब देखिएगा, अपन 3-3 महीनों के ग्रुप बनाएंगे। इन 3-3 महीनों की ग्रुप के अनुसार चलेंगे तो देखना अपने कोड निकल कर के आएंगे। सबसे पहले साधारण वर्ष के कोड निकाल रहे हैं अपन, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 बराबर कितना हो गया? 144। तो देखिएगा, जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4 और मार्च का कोड कितना हो गया? 4 हो गया। ये एक निकालने का तरीका है, अपने पास में फॉर्मूलाज है, इनको आप याद रख लीजिएगा, या फिर अगर सीधा याद रख सको तो सीधा याद रख लीजिएगा। आगे देखिएगा, अगले 3 महीनों के कोड के लिए अपन क्या कर देंगे? 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 बराबर कितना हो गया? 25। अब देखो, यहाँ पर महीने 3 है लेकिन संख्याएं 2 ही है,
अपन क्या करेंगे, इधर 0 लगाएंगे तो ये 250 बन रहे, संख्या चेंज हो रही है, ऐसा अपन को करना नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे, इससे पहले 0 लगा देंगे। देखो दूध का दूध और पानी का पानी, संख्या 25 रह गई और अपना काम भी हो गया। तो देखो अप्रैल का कोड क्या हो गया 0, मई का कोड 2 और जून का कोड क्या हो गया 5। अगले 3 महीने के लिए अपन क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 बराबर कितना हो गया 36। फिर से वही दिक्कत आ गई, इसीलिए अपन क्या कर देंगे, शुरू में 0 लगा देंगे। जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3 और सितंबर का कोड क्या हो गया 6 हो गया। आगे देखिएगा, अगले लास्ट 3 महीने बचे हैं। शुरू में अपन ने 12 का स्क्वायर किया था, तो लास्ट में भी अपन क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर, लेकिन इसमें प्लस 2 कर देंगे। तो देखो 12 इंटू 12 प्लस 2 हो गई चीज के लिए। तो देखो 12 इंटू 12 144 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 146। तो ये लीजिएगा अंतिम 3 महीनों के कोड क्या होंगे, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। आगे देखो बात करते हैं अपन लीप वर्ड्स की। तो लीप वर्ड्स में जनवरी और फरवरी महीने के जो साधारण वर्ड्स के कोड है, इनमें से क्या कर देंगे, एक एक माइनस कर देंगे। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और बाकी सारे के सारे कोड क्या रहेंगे अपने पास में सेम रहेंगे। तो इस तरीके से अपने पास में क्या हो गया, महीने का कोड हो गया। अब देखो मई महीना है, 5वां महीना, तो ये देखो मई का कोड क्या है अपने पास में, दोनों वर्षों के अंदर 2 ही कोड है। ओनली कोड चेंज कब होगा, जब जनवरी और फरवरी महीना दे रखा होगा। तो यहाँ पर महीने की कोड की जगह क्या आएगा अपने पास में 2 आएगा। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वर्ष लिखा हुआ है। तो वर्ष के अंदर वर्ष अपने पास में 2020 दिया हुआ है, लेकिन अपन को यहाँ पर 2020 नहीं लेना है। जो वर्ष की अंतिम 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं को कहां पर लेना है अपन को, वर्ष के अंदर लेना है। तो यहाँ पर वर्ष में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, वर्ष बटे 4। तो यहाँ पर अपन ने वर्ष में 20 लिया था, तो यहाँ पे भी वर्ष में 20 ही आएगा, क्योंकि दोनों चीज सेम है अपने पास में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 बटे 4। लेकिन आप एक चीज का विशेष ध्यान रखना, इस फॉर्मूले के अंदर ये वाली जो जगह है, इस जगह के ऊपर हमेशा क्या काम करेगा, भागफल लेना है। भाग देने के बाद में जब अपन वर्ष में 4 का भाग लगाएंगे तो अपन को क्या लेना है, भागफल लेना है। बाकी हर एक जगह इस टॉपिक के अंदर अपने पास में शेषफल काम आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर वर्ष के अंदर कितने का भाग लगा देंगे, 4 का भाग लगा देंगे, और इस जगह के ऊपर अपन क्या लेंगे, भागफल लेंगे। लास्ट में है अपने पास में शताब्दी का कोड। तो देखो शताब्दी का कोड मैं आपको बता देता हूं। देखो अपने पास में शताब्दी के कोड 4 रहेंगे, XYZ शताब्दी कोई सी ले लीजिएगा। अपन इस क्वेश्चन के अनुसार देख लेते हैं। 20 को अपन ने कहां पर ले लिया, वर्ष में ले लिया, तो अपन 2020 में से 20 माइनस कर देंगे, बचेगा क्या 2000। तो देखो शताब्दी कौन सी बच गई, 2000 बच गई, शताब्दी 2000 बच गई। तो अपन क्या करेंगे, 2000 में 400 का भाग लगाएंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 20 में अपन 4 का भाग लगाएंगे, तो 5 बार पूरी बार चला जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 0 शेषफल। और यदि शताब्दी में 400 का भाग लगाने पर 0 शेषफल बचता है, तो अपने पास में कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगली शताब्दी ले लेते हैं अपन। अगली शताब्दी ले ली, मान लीजिएगा अपन ने 2100 में अपन 400 का भाग लगाएंगे, 2 0 से 2 0, इसको अपन काटेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 शेषफल बच जाएगा। और यदि अपने पास में शताब्दी के अंदर 1 शेषफल बचता है, तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे अपन ले लेते हैं 2200 शताब्दी। ये लीजिएगा 2200 में अपन 400 का भाग लगाएंगे, 2 0 से 2 0, 22 में अपन 4 का भाग लगाएंगे, तो 2 शेषफल बच जाएगा। और 2 शेषफल के लिए अपने पास में कोड क्या हो जाएगा, 2 के लिए 2 हो जाएगा। अगले अपन शताब्दी ले लेते हैं 2300 शताब्दी। 2300 में अपन 400 का भाग लगाएंगे, 2 0 से 2 0, 23 में 4 का भाग लगाएंगे, 3 शेषफल, और 3 शेषफल के लिए कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई चीज समझ में। अब देखिएगा इन 4 कोड के अलावा कोई भी 5वां कोड नहीं आएगा। XYZ कोई सी भी आप शताब्दी ले लीजिएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 1000 शताब्दी। आप बोलोगे सर 1000 शताब्दी लेकर के बताओ,
ये लीजिएगा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 में 4 का भाग लगाएंगे 2 शेषफल, और 2 शेषफल के लिए कोड क्या हो जाएगा 2। आप बोलोगे सर 400 शताब्दी लीजिएगा, ये लीजिएगा 400, 400 में 400 का भाग लगेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 4 में 4 का भाग चला जाएगा 0 शेषफल, 0 शेषफल के लिए कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 4 जो कोड है अपने पास में, ये किसके अंदर काम करेंगे, शताब्दी के कोड के अंदर काम करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन के अनुसार अपने पास में शताब्दी क्या दी हुई है 2000 दी हुई है, तो देखो 2000 में 400 का भाग लगाया 0 शेषफल, और 0 शेषफल के लिए कोड क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिएगा अपने पास में शताब्दी के कोड की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार वार निकालना है, तो अब वार के लिए भी अपन को एक अलग से सिस्टम देखना पड़ेगा। सिस्टम क्या रहेगा अपने पास में बता देता हूं मैं आपको। फॉर्मूला रहने देता हूं। अब देखो अपने पास में यहां पर शनिवार से दिन स्टार्ट करना है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। अब देखो मैंने ये वार इसीलिए लिखे हैं, जब अपन इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, तो यदि अंत में अपने पास में 0 शेषफल बचता है तो वार क्या हो जाएगा शनिवार, 1 शेषफल बचता है तो वार रविवार, 2 बचता है तो सोमवार, 3 बचता है तो मंगलवार, 4 बचता है तो बुधवार, 5 बचता है तो गुरुवार, और 6 बचता है तो क्या वार हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे अपना आंसर निकालेंगे। अब देखो अपन लेते हैं अपना क्वेश्चन 21 मई 2020 को कौन सा वार होगा। क्लियर हो गया। देखिएगा तारीख, तारीख कितनी दे रखी है अपने पास में 21, प्लस महीने का कोड, महीने का कोड महीना कौन सा है मई महीना है, तो मई महीने के अंदर महीने का कोड क्या हो जाएगा अपने पास में 2 लिखे हुए होंगे आपके पास, देखते रहिएगा बिल्कुल से। तो मई महीने का कोड क्या हो जाएगा 2। वर्ष है, मैंने वर्ष में आपको बताया था अंतिम 2 संख्या लेनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 20/4 हो जाएगा, ये लीजिएगा, प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी 2000 है, तो 2000 में 400 का भाग लगाएंगे तो 0 शेषफल, और 0 शेषफल के लिए मैंने कोड क्या बताया था 6/7। अब देखना इनके अंदर सबसे पहले इस भाग को सोल्व करना पड़ेगा। इस भाग को सोल्व करेंगे तो 21 + 2 + 20 + 20 में 4 का भाग लगेंगे, ध्यान रखना मैंने लिखा है यहाँ पर भागफल लिखना है, 20 में 4 का भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो ये 5 क्या हो गया भागफल हो गया, प्लस 6/7। ऊपर वालों को सबको जोड़ दीजिएगा, 21 और 2 23, 23 और 20 43, 43 और 5 48, 48 और 6 54। ये लीजिएगा 54, 54 में अपन क्या कर देंगे 7 का भाग लगा देंगे। 54 में अपन 7 का भाग लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, कितना शेषफल बच जाएगा। 54 में 7 का भाग लगाने के ऊपर 7 बार में 49 आ जाता है, और शेषफल कितना बच जाता है 5। तो ये लीजिएगा 5 शेषफल बच रहा है इसके अंदर, अंत में 5 शेषफल बच गया। अभी मैंने आपको बताया था यदि अंत में जो शेषफल बचेगा उसी के अनुसार अपन अपना वार निकालेंगे। यहाँ पर अपने पास अंत में 5 शेषफल बच रहा है, मतलब वार कौन सा हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। आई चीज समझ में। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं अपने क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। आई चीज समझ में। ये तो अपने पास में था अभी कैलेंडर का बेसिक डिटेल। अब देखिएगा अपन नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे कैलेंडर से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें अपन कैलेंडर के अंदर लेकर के आएंगे। और गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपको कैलेंडर में 1% दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप बस रेगुलर क्लास लेते रहिएगा, कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ,
सब्सक्राइब अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो उसको कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा आप, और साथ ही साथ में अपने जो दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करते दीजिएगा, ताकि उनकी भी लाइफ में ये काम आ सके, वो भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख सके, और वो भी अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के अंदर आगे जाकर के कामयाब हो सके। ठीक है, धन्यवाद।